अब इंडिया क्लाइमेट में हम ह्यूमिडिटी जो कि परसेंट फॉर्म में होगी और रेनफॉल जो मिलीमीटर फॉर्म में है उसे देखेंगे। तो पहले अब ह्यूमिडिटी वाले को देखने से पहले ये समझते हैं ह्यूमिडिटी है क्या। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर द ह्यूमिडिटी विल बी हाई। द हायर द ह्यूमिडिटी the wetter it feels outside. On the weather report, humidity is usually experienced as relative humidity. Relative humidity is the amount of water vapor actually in the air expressed as a percentage of the maximum amount of water vapor the air holds at the same temperature. Think of the air at a chilly minus 10 degrees Celsius. At that temperature, the air can hold at most 2.2 gram of water per cubic meter. So if there are 2.2 gram of water per cubic meter when it is minus 10 degrees Celsius outside, we are at an uncomfortable 100% relative humidity. If there was 1.1 gram of water in the air at minus 10 degrees Celsius, we are at 50% relative humidity. When humidity is high, the air is so clogged with water vapor that there is not room for much else. If you sweat when it is humid, it can be hard to cool off because your sweat can't evaporate into the air like it needs to be. Humidity is blamed for all kind of negative things, including mold in your house, usually the bathroom, where it is wet much of the time, as well as malfunctions in regular household electronics. Moisture from humid air settles or condenses on electronics. High humidity is also associated with hurricanes. Air with high moisture content is necessary for a hurricane to develop. US states such as Texas and Louisiana, which border the very warm Gulf of Mexico, have humid climates. This results in tons of rainfall, lots of flooding, and the occasional hurricane. अब ह्यूमिडिटी का यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ जो है ये अबव 80% है, ये पूरा इलाका ये सब अबव 80% है। यहाँ पे अबव 80% है, यहाँ पे अबव 80% है। उसके बाद ये जो इलाका है ये पूरा जो है ये है 70 to 80%। ये पूरे इलाके में 70 to 80% है। उसके बाद जो ये वाला इलाका आ जाता है यहाँ पे आपका है 60 to 70%। ठीक, फिर जो ये सब है यहाँ पे है 50 to 60%। ये आपके जनवरी के मंथ में है। वही जनवरी के मंथ में जो रेनफॉल है मिलीमीटर में, आपकी जो विंड्स हैं उनका डायरेक्शन सबसे पहले देखते हैं। तो विंड का डायरेक्शन आपका ये है जनवरी के मंथ में, ये आपका विंड डायरेक्शन है। और जो आपकी ओशन करंट है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट है। ठीक, अब अगर हम रेनफॉल देखें मिलीमीटर में, तो यहाँ पे जो है ये 50 to 100 है। यहाँ पे 50 to 100 सॉरी हाँ 50 to 100 है। ये वाले इलाके में 100 to 200 है। फिर यहाँ पे जो है ये आपकी है 10 to 50।
ये पूरे 10 to 50 है। बाकी जो ये सब इलाका है यहाँ पे आपकी जो है वो आपकी है 0 to 10। अब वही चीज़ अगर हम ह्यूमिडिटी देखें जुलाई के महीने में, तो यहाँ पे ये इलाका जो है यहाँ पे आपका है 70 to 80 ह्यूमिडिटी। ठीक, ये वाले पूरे इलाके में आपका है 80 to 90, पूरा ये 80 to 90 है। ठीक, और यहाँ तो ये आ गया हमारा 70 to 80 के एरिया में। उसके बाद जो ये वाला इलाका हो गया, यहाँ पे है 60 to 70, यहाँ पे आपका है 70 to 80। ये जो है ये इलाके में है अबव 90, ये पूरा इलाका अबव 90 है। इस तरफ जो है ये सब जो है ये बिलो 60 है। इसी जुलाई के महीने में अगर हम रेनफॉल देखें तो उसे पहले देखने से पहले हम विंड देखते हैं। तो जो हमारी विंड डायरेक्शन है वो ये है। ये विंड डायरेक्शन है जुलाई के महीने में। ठीक, इसी में जो हमारी लोकल विंड्स हैं अब उनको देखते हैं। तो ये लोकल विंड है, ये यहाँ पे कहलाएगी लू। ठीक, यहाँ पे ये है कालनशिका। ठीक, और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है ये है मैंगो शावर। ये सब लोकल विंड्स है, मैंगो शावर। और ये हमारा जो है ओशन करंट, ये साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट है। अब रेनफॉल देख लेते हैं। तो जो ये वाला इलाका है नॉर्थ ईस्ट वगैरह, ये और ये यहाँ पे जो है ये 1000 to 1500 है। ठीक, ये इलाका जो है यहाँ ये वाला पूरा बेल्ट, ये बेल्ट, ये आपका है 200 to 500 का रेंज। ये वाले इलाके में आपका है 500 से 1000। ठीक, ये वाला जो है ये आपका है 100 से 200, ये पूरा 100 से 200, ये हो गया 100 से 200। उसके बाद जो ये वाला इलाका है ये है 50 से 100, 50 से 100 का ये इलाका। उसके बाद ये जो है ये है 10 से 50 वाला इलाका, 10 से कम, 50 से कम का इलाका है ये। ठीक, और जो ये है ये इलाका जो है ये है 15 से 2500 के रेंज का। ठीक है।